इन दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय देश दुनिया में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनको कि देखकर आपका दिमाग खराब हो सकता है। कई जगह पर तो मौसम की मार है, लेकिन कई जगह पर इंसान भी पीछे नहीं हट रहा है। मतलब एक दूसरे के खिलाफ हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों के मन में हिंसक प्रवृत्ति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे हम भारत की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर लें। मतलब बहुत कुछ है जो इन देशों में गलत चल रहा है और इस तरीके से उन चीज़ों को नहीं चलना चाहिए। खास तौर पे बांग्लादेश में हमने देखा कि इस तरीके से दुर्गा पूजा के दौरान ही काफ़ी कुछ गलत चीज़ें हो गई। लेकिन ऐसे में एक रिपोर्ट के ऊपर मेरी नज़र पड़ी, जिसमें कि ये बताया गया है कि भाई उत्तराखंड के गांव जो हैं वो एक एक करके खाली होते जा रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण जानने की उत्सुकता तो जाहिर सी बात है किसी को भी हो ही जाएगी। ऐसे में मैंने भी जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो मेरा दिमाग भी हिल गया। इसलिए मैं आपको एक बीबीसी की रिपोर्ट है जिससे कि अवगत कराने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग बीबीसी को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको पारदर्शिता बनाए रखनी है तो आपको हर एक तरह की रिपोर्ट्स की तरफ नज़र रखनी चाहिए, जिससे कि आपको हर एक पहलू के ऊपर नज़र आपकी पड़ती रहे। तो इसीलिए बीबीसी की रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना जा रहा हूँ, जिसमें कि उत्तराखंड में इस समय जो कुछ चल रहा है उसके लिए आपको मतलब समझना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा क्या क्या कारण है कि उत्तराखंड के लोग गाँव के गाँव खाली कर रहे हैं। पौड़ी के चौबट्टाखाल तहसील के किमगड़ी गांव की महिलाएं अपने खेतों में मंडुआ, उड़द और अन्य दालों की कटाई कर रही हैं। 17, 18 और 19 अक्टूबर को लगातार भारी बारिश की मार खेतों में खड़ी दाल की फसल पर पड़ी है। बुजुर्ग किसान लीला देवी कहती हैं कि जब बारिश चाहिए तब नहीं होती। अभी बेमौसम की बारिश हो रही है। उड़द की दाल गल गई है, मंडुआ सड़ गया है, पशुओं के लिए जो चारा हमने इकट्ठा किया था वो भी सड़ गया है। वो बोलती हैं कि मई में बुआई के समय भी लगातार बेमौसम बारिश हुई थी, जिसका असर पेड़ों पर पड़ा था, और अब कटाई के दौरान बारिश ने रही सही कसर भी पूरी की पूरी खत्म कर दी। लीला देवी अपने खेतों का वो हिस्सा भी दिखाती हैं जिसमें कि जंगली सुअर के झुंड ने नुकसान पहुंचाया है। वे कहती हैं कि कुछ मौसम के चलते खेती खराब हो जाती है, कुछ जानवर खा जाते हैं, अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। वो दिखाती हैं कि पहले हमारे खेत दूर तक फैले होते थे, हम वहाँ तक खेती करते थे, लेकिन अब हमने सब कुछ छोड़ दिया है, हमारे खेत बंजर हो गए हैं। हमारी बेटियाँ बहुएं कहती हैं कि हम कैसी भी नौकरी कर लेंगे लेकिन दराती कूटी नहीं पकड़ेंगे। हमने तो इसी खेती से अपने बच्चों को पाला है, गाय भैंसों को पाला है, सबका यहाँ पर भला किया है, लेकिन अब सब बदल रहा है। लीला देवी अपने परिवार की आखिरी किसान रह गई हैं। उनका एक बेटा देहरादून और दूसरा जोशीमठ में नौकरी करता है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के अनुभव के आधार पर वे कहती हैं कि एक दिन जब उन्हें नौकरी में लाभ नहीं होगा तो वे ज़रूर यहाँ वापस आएंगे, कुदाल पकड़ेंगे और हल लगाएंगे। पूनम बिष्ट इन्हीं खेतों में उड़द, मूंग, सोयाबीन की कटाई कर रही हैं। उसने चौबट्टाखाल डिग्री कॉलेज से बीएससी किया है। कहती है कि खेतों में काम करके कुछ समय फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे अच्छा तो नौकरी करना है। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के दबाव के चलते लोग खेती छोड़ रहे हैं और नौकरी के लिए मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन भी कर रहे हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च की इस वर्ष जारी शोध रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में इससे भी ज़्यादा तेज़ी आएगी। उत्तराखंड ग्राम्य विकास पलायन और आयोग ने भी राज्य में बंजर हो रहे खेत और पलायन को लेकर जारी अपनी रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को एक बड़ी वजह माना है। साल 2019 में आई पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड की 66% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसमें से 80% लोग पहाड़ों में रहते हैं। पहाड़ों में किसानों की जोत बेहद छोटी और बिखरी हुई है। यहाँ सिर्फ 10% खेतों में सिंचाई की सुविधा है, बाकी खेती मौसम पर ही निर्भर है। साल 2001 और 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक राज्य के ज़्यादातर पर्वतीय जिलों में जनसंख्या वृद्धि का दर बेहद कम रही है। इस दौरान अल्मोड़ा और पौड़ी जिले की आबादी में 17,868 व्यक्तियों की सीधी कमी दर्ज करी गई है। मतलब ये काफ़ी कम दर है। चौबट्टाखाल तहसील के मझगांव ग्राम सभा के भरतपुर गांव में रह रहा आखिरी परिवार इन रिपोर्ट की सच्चाई को साबित करता हुआ मिलता है। गांव के ज़्यादातर घर खंडहर बन गए हैं। कुछ घरों पर ताले तो कुछ के टूटे किवाड़, उनके अंदर तक झाड़ियाँ उग गई हैं। गांव के खेत झाड़ियों में छिप गए हैं। यशोदा देवी यहाँ अपने पति, बहू और उनके 3 छोटे बच्चों के साथ रहती हैं। 2 बेटे दिल्ली और गुड़गांव में नौकरी करते हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो बहू अपने बच्चों के साथ वापस लौटी है। वो बताती है कि गांव में हमारा अकेला परिवार रह गया है। कभी शादी ब्याह या पूजा के समय 2-4 दिनों के लिए लोग आते भी हैं, कई ने तो हमेशा के लिए ही गांव को छोड़ दिया है। यशोदा देवी ने अपने घर के चारों तरफ कई बल्ब लगाए हैं ताकि रात के समय रोशनी से गुलदार घर के नज़दीक ना आए। वो कहती हैं कि 3-3 बघेरा गुलदार हमारे घर के सामने चक्कर लगाते रहते हैं। 4 दिन पहले ही उसने हमारे बछड़े को मार दिया। हमें अपने छोटे बच्चों का भी डर लगा रहता है। वन विभाग वालों को बोलो तो वे कहते हैं कि अपने घरों के आसपास झाड़ी काटो, सफाई करो। हम कितनी झाड़ियाँ काटेंगे। खेती के बारे में पूछने पर वो बताती हैं कि जो खेती करते हैं वो सूअर ले जाते हैं।
3 दिन लगातार बारिश लगी थी, बिजली नहीं थी, सुअर का झुंड खेतों में घुस आया। उन्हें भगाने के लिए रात में कौन बाहर जाता। अब तो ऐसा हो गया है कि बरखा लगती है तो बरखा ही लगी रहती है, घाम पड़ता है तो फिर घाम ही पड़ा रहता है। भरतपुर गांव से आगे नौलू गांव में भी पलायन की मार झेल रहा है। गांव के ज़्यादातर परिवार शहरों में बस गए हैं। यहाँ के किसान सर्वेश्वर प्रसाद डोंडलिया कहते हैं कि अगले 2 से 3 साल में हमारा गांव भी भूतहा हो जाएगा। कुछ परिवार अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने की वजह से जा रहे हैं, तो कुछ चौपट हो चुके खेत और जंगली जानवरों के आतंक के चलते यहाँ से जा रहे हैं। वो बताते हैं कि एक समय ऐसा था कि हमारे खेतों में इतना लहसुन, प्याज और मिर्च होता था कि बेचना मुश्किल हो जाता था। मेरे खेत भरे रहते थे। हम धान, कोदा, झिंगोरा, गेहूँ, दाल, भट्ट, गेहत समेत बहुत कुछ उगाते थे। लोग हमारे घर आते थे तो हम उन्हें दाल मंडुआ देते थे। अब कुछ नहीं होता। गांव के जल स्रोत में पानी बहुत कम हो गया है। इससे खेतों में सिंचाई मुश्किल है। जो थोड़ी बहुत खेती करते हैं उसे जानवर नहीं छोड़ते। सर्वेश्वर अपने घर की छत पर सूखी पड़ी उड़द समेत अन्य दालें दिखाते हैं। जंगली सुअरों ने इनमें से कुछ दाने नहीं छोड़े। हमारे परिवार के लिए भी अनाज मुश्किल हो गया है। पहले सब लोग खेती करते थे तो जानवर से जो नुकसान होता था वो सबका थोड़ा थोड़ा होता था। अब कुछ ही खेत रह गए हैं तो चिड़िया भी वहीं आती है, जानवर भी वहीं आते हैं, इंसान को भी उसी से गुजारा करना होता है। वो उम्मीद जताते हैं कि अगर सरकार हमारे बच्चों को यहीं पर रोजगार देगी तो पलायन नहीं करना पड़ेगा। बहुएं घर में ही रहती तो खेत भी हरे भरे रहते हैं। ये हमारी देवभूमि है, हम क्यों अपनी मिट्टी से दूर जाने लगे। ऑब्वियस सी बात है, ये जो बात है जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को लोग भले ही कुछ ना माने, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में एक सच है और इस सच को लोग जितनी जल्दी मान लेंगे उतना ही अच्छा होगा। जलवायु परिवर्तन की जो लोग बात करते हैं वो लोग कई बार इस बात में भी जिक्र करते हैं कि किस तरीके से अब ठंड में ठंड नहीं रह गई, गर्मी में गर्मी नहीं रह गई और बरसात तो ऐसा लगता है कई जगहों पर देखने के लिए भी नहीं मिलती। मतलब होती है तो इतनी होती है कि पूछिए मत, और नहीं होती तो ऐसा लगता है कि भाई बारिश का मौसम है या गर्मी का मौसम है। तो ऐसे में कई क्षेत्र जहाँ पर कि जो खेती किसानी है वो सिर्फ और सिर्फ मौसम पर ही डिपेंडेंट रहती थी, वहाँ से लोग पलायन करने लगे हैं और उत्तराखंड उनमें एक प्रमुख जगह बनता जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।